Hello, friends. I'm Dr. Biren Nadkarni. I'm consultant orthopedic hip and knee surgeon. I'm practicing at Sitaram Bharati Institute and Holy Family Hospital. तो आज हम बात करेंगे हिप ऑस्टियोथाइटिस के बारे में। हम घुटने की तकलीफ़ें या नी की तकलीफ़ों के बारे में तो बहुत बात करते हैं, जिनकी प्रॉब्लम हिप से ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा देखते हैं हम रोज़ की ज़िंदगी में। हमारे आसपास काफ़ी लोग हम देखते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी चाल में थोड़ा बदलाव होता है, शेप थोड़ी बदली होती है घुटने की। और नी आर्थराइटिस पे या घुटने की जो आर्थराइटिस है उस पे काफ़ी बातचीत हमेशा होती रही है। आज का जो वीडियो है उसके कंपैरिजन में सारी बातचीत जो है हिप पे है, हिप यानी कि कूल्हा। हिप जॉइंट वो है जो हमारे, या हिंदी में जिसको कूल्हे का जॉइंट बोलते हैं, कूल्हा बोलते हैं, वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें थाई बोन यानी कि जो जांग की हड्डी है वो आपके पेल्विस यानी कि हिप जॉइंट से वहाँ पे मिलती है। और ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें मूवमेंट होती रहती है। जब किसी वजह से इसके कार्टिलेज की लाइनिंग में खुरदरापन आ जाता है या ये इसका जॉइंट स्पेस कम हो जाता है तो ये ऑस्टियोथाइटिस में तब्दील हो जाता है और ये इसको हम ऑस्टियोथाइटिस बोलते हैं। हिप का ऑस्टियोथाइटिस नी के यानी कि घुटने के ऑस्टियोथाइटिस से कम देखा जाता है, स्पेशली इंडिया में। बाहर के देशों में इसकी इंसिडेंस, इसका प्रचलन ज़्यादा होता है, बट कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान में या इंडिया में ये सब नहीं देख पाते, उतना नहीं देखते। और प्राइमरी ऑस्टियोथाइटिस जिसको बोलते हैं, बिना कारण के या एज की वजह से जो ऑस्टियोथाइटिस होता है हिप का, वो कम देखा जाता है। और हमारे पास मोस्टली जो हिप ऑस्टियोथाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी ऑस्टियोथाइटिस से ज़्यादा प्रचलित होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत उसकी वजह से होती है। तो उसमें आप पूछेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। तो प्राइमरी यानी कि बिना कारण के या उम्र की वजह से, या जैसे 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 घुटने आपके उम्र के साथ साथ घिसते हैं, स्पाइन में स्पॉन्डिलोसिस होता है, वैसे ही हिप में भी बदलाव आते हैं। पर ये बदलाव जो हैं हिप के अंदर, जैसे मैंने बताया, कम कॉमन होते हैं, बट कुछ कुछ हद तक कभी कभी हम देखते हैं। इसी के कंपैरिजन में सेकेंडरी ऑस्टियोथाइटिस जो है वो है किसी कारण की वजह से ऑस्टियोथाइटिस हुआ है। और ये कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कोई पुरानी चोट जिसकी वजह से कोई फ्रैक्चर हुआ है, जिसको हम फ्रैक्चर नेक फीमर जिसको बोलते हैं, सबसे कॉमन कॉज है। एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसकी वजह से खून का दौरा बॉल का कम हो गया है। और कोविड के बाद इसकी प्रचलन थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि उस समय कोविड की वजह से भी और थोड़े से जो इस्तेमाल स्टेरॉयड हुए हैं उसका असर थोड़ा सा कई बार लोगों के हिप में दिखने को मिल रहा है। उसके अलावा और कंडीशंस हैं, रिमेटॉइड है, गठियाबाई जिसको बोलते हैं, सोरियासिस है, गाउटी है, कॉन्ड्रोलाइसिस है। तो ये सब चीज़ें जो है हिप को, हिप की जॉइंट का खुरदरापन बढ़ाती हैं और हम इसको सेकेंडरी ऑस्टियोथाइटिस में लेबल करते हैं। प्राइमरी वो हो गया जो उम्र की वजह से होता है, जिसका कारण सिर्फ वेयर एंड टियर है और कोई कारण नहीं होता है। और इन दोनों प्रॉब्लम के लक्षण ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। और लक्षण हमेशा सबसे पहला ऑस्टियोथाइटिस का हिप पेन होता है। हिप पेन बिल्कुल आगे की तरफ महसूस होता है, जहाँ ग्रोइन का एरिया होता है। पेशेंट को शुरुआत में ऐसा लगेगा कि बैठ के खड़े होने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, या बहुत देर बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तो ये दिक्कत पेन की आती है। पर जब एक बार वो चलने लग जाए तो ये पेन कम हो जाता है। पर जैसे जैसे ये तकलीफ़ बढ़ती है और परेशानी बढ़ती है तो उनको ये लगता है कि पेन कांस्टेंट हो गया है, सिर्फ बैठने के उठने का तो नहीं, सारा टाइम रहता है। और इस समय जब वो अपने डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं तो एक सिंपल एक्सरे होता है जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पता लग जाता है। और जिन लोगों की प्रॉब्लम बहुत शुरुआत में होती है या दिक्कत पता नहीं चली है, शुरुआत में है, एक्सरे नहीं पकड़ पा रहा, तो उनमें एक एमआरआई काफ़ी मदद करता है। हिप पेन के अलावा इसमें अकड़ाहट यानी स्टिफनेस, सुबह सुबह सो के उठे ऐसा लगा कि कूल्हा बिल्कुल जाम है, आधा घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है उसको खोलने में। और धीरे धीरे करके आदमी फिर अपने काम में शुरू करता है करने। इसको अकड़ाहट या मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। इसके अलावा कई लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, जिसमें शेप और जो पोजीशन है हिप की वो थोड़ी बदल जाती है। तो पैर जो है थोड़ा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूवमेंट कम हो जाती है। और लॉस ऑफ मूवमेंट एक और चीज़ है जिसकी वजह से जो नॉर्मल मूवमेंट हिप एंड जॉइंट, हिप सॉकेट जॉइंट की होनी चाहिए, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो पूरी तरह बैठ पाना या पैर को अंदर बाहर कर पाना ये भी कम हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो हम हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के देखते हैं। और
इसी वजह से पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स के पास जाके ये सब वर्कअप कराते हैं और इसी सब चीज़ें पता चलता है। तो जब आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बेसिकली पहले तो एग्ज़ामिन करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कई बार हिप जॉइंट का पेन या जो कूल्हे का पेन होता है और स्पेशली पीछे की तरफ जो होता है बटक रीजन में, कई बार वो स्पाइन से भी रेडिएट करता है। तो इस दौरान में ये पता करना ज़रूरी होता है कि ये पेन सिर्फ हिप का ही है या इसमें कुछ कंपोनेंट, कुछ प्रॉब्लम स्पाइन से भी आ रही है। स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम कई बार होती है, उसका पेन भी नीचे रेडिएट करता है। हालांकि बेसिक एग्जामिनेशन से, बेसिक हिस्ट्री टेकिंग से पता चल जाता है कि ये पेन हिप का ज़्यादा है या स्पाइन का ज़्यादा है, और एक्सरे एमआरआई उसमें मदद करते हैं और इसी समय पेशेंट को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और किधर से आ रही है। और हिप आर्थराइटिस काफ़ी डिसेबलिंग कंडीशन है, काफ़ी दिक्कत देती है। घुटने के पेशेंट्स, घुटने में दर्द जब होता है, लोग काफ़ी महीने, काफ़ी साल उस पर निकाल देते हैं क्योंकि उसके साथ उनका काम चल जाता है। पर हिप की प्रॉब्लम जो है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कोई भी प्रॉब्लम नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, बट हिप की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा तंग करती है। हिप जॉइंट आपके पैर का सबसे पहला जॉइंट है, और जब इसमें दिक्कत आती है आर्थराइटिस की वजह से, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, तो इसकी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका इलाज भी सही समय पे शुरू करना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके काम आई हो, और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो ज़रूर हमें लिखिएगा। थैंक यू।